हरे कृष्णा। तो इस्कॉन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा चौथा सेशन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और अट्रैक्टिव सेशन है आज का। और आज के सेशन ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ब्रेन में आएंगे और क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्दी सेमिनार को, सेशन को जल्दी पूरा करके क्वेश्चन आंसर के लिए समय रखेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो इस सबका प्रश्न रहता है। तो थोड़ा हम रिवाइज करते हैं पिछले 3 सेशन में हमने जो तो फर्स्ट सेशन के अंदर हमने चर्चा की थी कि भगवान है कि नहीं। तो हमने जाना भगवान है ना, कई तथ्यों से हमने जाना। और भगवान को जानने के लिए जो 3 प्रमाण हैं उनमें से शब्द प्रमाण, यानी वेदों के द्वारा, वैदिक शब्दों के द्वारा, श्रुति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। और अगले सेशन में फिर हमने जाना कि भगवान एक हैं या अनेक हैं। तो क्या पाया हमने? एक हैं। कौन है? श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और फिर तीसरा सेशन था हमारे लिए, हमारे ऊपर, हम कौन हैं। तो हम कौन हैं? आत्मा है ना। सब हो गए सेल्फ रियलाइज्ड, है ना, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो जर्नी तो वहीं पूरी हो गई थी लेकिन जर्नी में आगे जाना है। तो हमारे बारे में जाना आत्मा है, और आत्मा की प्रकृति है ना, ये सनातन है। और इसका माप बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, इतना छोटा है लेकिन फिर भी इतना पावरफुल है कि हाथी के शरीर को भी उठा लेता है ना। भागता है जब अंदर आत्मा है, तो नहीं है तो वो क्रेन बुलाना पड़ता है। और आत्मा के फिर विविध और भी प्रकृतियां, आत्मा शरीर में, हृदय में रहते हैं। चेतना के द्वारा आत्मा का पता चलता है। और रीइंकार्नेशन कई एग्जाम्पल के द्वारा हमने पता लगाया कि हम शरीर नहीं, अंदर बैठे आत्मा हम हैं। और अब आज का सेशन है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना। तो देखिए, ये सारी शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित हैं। इस्कॉन संस्था के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक श्लोक हमने पहले भी चर्चा किया था, आज दोबारा करते हैं, ब्रह्म संहिता का। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो अनेक ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिनके न तो कोई समान है न कोई उनसे बढ़कर है, न तत्समश्च भी अधिकृष्ट दृश्यते। श्वेता शतन उपनिषद में कहते हैं कि उनके न तो कोई समान है न उनसे कोई बढ़कर है। तो वो है श्री कृष्ण। और वो सच्चिदानंद विग्रह है। उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह है। और अनादि, और आदि मतलब, अनादि मतलब उनका कोई बिगिनिंग नहीं है कि कब क्या उनका बिगिनिंग, कोई उनका बिगिनिंग नहीं। जब कोई नहीं थे तब वही थे। पूरा असंख्य करोड़ ब्रह्मांड नहीं थे तब भी वही थे। और ब्रह्मांडों की पुनः विनष्ट हो जाते हैं तब भी वही रहते हैं। और सर्व कारण कारण, सारे कारण के वही कारण है। तो फिर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम, है ना। दूसरा देखिए, यहाँ पर हमारे लिए बताया है भगवत गीता में, स्वयं भगवान ही कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मैं बता देता हूँ, इस बद्ध जगत में, यानी कि भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में जितने भी जीवात्मा हैं सारे मेरे अंश हैं। और वो मन और 6 इंद्रियों से इस संसार में घोर संघर्ष कर रहे हैं।
अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से, मतलब करोड़ों अरबों खरबों वर्ष हो चुके इस संघर्ष को चलते हुए। तो अनादिकाल से ये संघर्ष चल रहा है। तो अब देखिए प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हम श्री कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल, उनके अंश हैं, है ना। तो और श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है, इन्हीं सब कारणों के कारण वही है, सारे कारण उन्हीं पे खत्म होते हैं ना। जैसे ये बल्ब जल रहा है, किससे? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक, है ना, पावर हाउस। पावर हाउस का सोर्स क्या है? जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या तो टरबाइन है, या कोयला से बन रही है, या कोई पवन चक्की चल रही है। अब उनका सोर्स क्या है? वो नदी चल रही है। नदी कैसे चल रही है ना, वो हिमालय पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है। बर्फ के उधर बर्फ कहाँ से आती है? बादलों से। बादल समुद्र से। और कौन बादल बनाता है? सनलाइट से। तो फिर सन इन सब का कारण है। ये बल्ब जल रहा है, इसका कारण सन। कोयला जल रहा है तो भी सनलाइट, है ना। हवा चल रही है तो हवा का। और सन का कारण कौन है? भगवान है। तो सब का कारण हुआ है ना। जैसे ये टेबल है, लकड़ी से बनी, लकड़ी पेड़ से आया, पेड़ जमीन से होगा, जमीन का कारण भगवान। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक माइक, या फिर ये स्टील से बना, स्टील उससे कारखाने में बना, उसके सोर्स है माइंस से इस्पात निकला, है ना। तो उस माइंस का सोर्स ये भूमि, भूमि का सोर्स श्री कृष्ण, है ना। तो सारे कारण उन्हीं पर जाकर खत्म होते हैं, यानी कि वही सारे कारणों के कारण हैं। तो जब वो सर्व कारण कारणम है, फिर इस संसार में अलग अलग विविधताएं क्यों हैं, है ना। इतनी सारी विविधताएं क्यों इस संसार में? ऊंच नीच, ये सब अलग अलग तरह के 84 लाख प्रकार के, कोई मनुष्य, कोई पशु, ऐसे, है ना। वही आत्मा है, सारे एक ही आत्मा है। चाहे किसी कॉकरोच के शरीर में हो, छिपकली के हो, मनुष्य के हो, किसी शेर के शरीर में हो, एक ही आत्मा, सेम हो वही, है ना। तो फिर ये विविधताएं क्यों? आगे देखिए, है ना। कोई जन्म से ही, है ना, बहुत रिच है, कोई बहुत दुखित अवस्था में जन्मे हैं, कोई बहुत स्मार्ट हैंडसम है, और कोई बड़े, है ना, कम हैंडसम है। ये विविधता क्यों है ना। कोई बड़े हेल्थी होकर जन्म लेते हैं, जन्म से ही बड़े हेल्थी हैं, और दूसरा कोई जन्म से ही बीमार है, या कमजोर है, या अपंग है। और कुछ लोग अच्छे, मतलब ऊंचे खानदान में जन्म लेते हैं, कई गरीब खानदान में जन्म लेते हैं। तो इन सब को देखकर प्रश्न उठता है ना। प्रश्न क्या उठता है कि ये भगवान पक्षपात कर रहे हैं, है ना। ये भगवान इतना पक्षपात क्यों कर रहे हैं? किसी को गरीब बनाते हैं, किसी को अमीर बनाते हैं। उठता है प्रश्न, है ना। कोई कोई का उठता है, सब किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी के कोई मतलब स्कूल में फर्स्ट रैंक आ रहा है, कोई मतलब पासिंग मार्क को क्रॉस करने में संघर्ष कर रहा है ना। कोई आईआईटी में एडमिशन पा रहा है, कोई फेल होने के कारण सुसाइड कर रहा है। क्या कारण है? ये क्यों हो रहा है? क्या भगवान पक्षपात कर रहे हैं? भगवान तो पक्षपात नहीं करते। पहले बोल दिए गीता में 9वें अध्याय का 28 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मैं सभी के प्रति समभाव हूँ, है ना। किसी के प्रति न तो पक्षपात करता हूँ, न किसी से द्वेष करता हूँ। भगवान पहले करते हैं ना, सबके लिए समभाव हूँ। तो भगवान पक्षपात नहीं करते। और देखते हैं, देखिए जो उस दिन हमने समस्याओं में चर्चा किया था, 4 मुख्य समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और इसके अलावा 3 आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि दैविक क्लेश भी तो, है ना, दैविक विधान से। तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है ना। जैसे कश्मीर में बाढ़ आई, कितने लोग
बेघर हुए, कितने लोग इसमें जान गंवाई, है ना। उत्तराखंड 2013 में लाखों लोग मिले ही नहीं, डेड बॉडी भी नहीं मिली। आगे देखिए, इराक में युद्ध हुआ, कितना मतलब ये बच्चे, है ना, महिलाएं, उनका तो कोई दोष ही नहीं है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। चलो युद्ध लड़ने वाले लड़े, दूसरी तरफ से उन लोगों का होता है, बच्चे, माताएं, जो सामान्य व्यक्ति घरों में बैठे हैं, आम जनता, उसका क्या। नेपाल काठमांडू में अर्थक्वेक आया था, है ना, उसमें बता रहे हैं कि 2.5 लाख लोग मरे थे उस समय। हालांकि उसमें अलग अलग रिपोर्ट है, जो भी है। तो इन सब चीजों से प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, ये भगवान क्यों कर रहे हैं, सर्व कारण कारणम तो वही है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये इटली का अर्थक्वेक, सुनामी आई, 2,27,879 लोग मरे थे सुनामी में, भारत में। ऐसा क्यों हुआ, प्रश्न उठते हैं। बोस्निया युद्ध हुआ, कितने 1 लाख लोग मर गए थे, है ना, और 22 लाख लोग बेघर हो गए थे इस युद्ध के कारण। और सेम ऐसा ही हुआ अभी यूक्रेन में चल रहा है, अभी तो बंद ही नहीं हुआ, है ना, और दूसरा शुरू हो गया हमास का। तो इन सब चीजों से प्रश्न उठता है ना, व्हाई गॉड इज सो अनकाइंड, भगवान इतने निर्दयी क्यों है। वो सर्व कारण कारणम है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रश्न उठता है। और भगवान इतने क्रूर क्यों हैं, उनको दया नहीं आती, कैसे कैसे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है ना, प्रश्न उठते हैं ना। और लोग लगाते भी हमले। एक देखिए, एक स्टोरी है, रशिया में जब रूस और वियतनाम का युद्ध हो रहा था, तो एक पादरी थे, चर्च के पादरी, है ना, हम क्या बोलते हैं उसको, प्राइस्ट, है ना। तो प्राइस्ट थे, तो वो जीवन जन्म से नेक इंसान, अपना नेक, है ना, जीवन बिताया एकदम, है ना। और उनका एक छोटा बच्चा था, तो उधर दंगे फसाद और गोलियां चल रही थी। अब उनको चर्च में जाना था पूजा के लिए, तो सोचा कि मैं, और उनका एक छोटा बच्चा था, तो सोचा उस बच्चे को क्या करूं, घर छोड़ जाऊं, साथ ले जाऊं, घर छोड़ा ले जाता हूं, मैं तो प्राइस्ट हूं, मेरे को क्या होना है ना, तो जीसस देखेंगे। तो ऐसे करके ले गए, और जब गए तो रास्ते में फायरिंग हो रही थी, और एक गोली आकर सीधे बच्चे के लग गई। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर बचाओ इसको, डॉक्टर ने देखा, हार्ट पंपिंग किया, और बोला कि नहीं, इज नो मोर, नहीं रहा। तो फिर वो घर आया, घर आकर बाइबल निकाली, बाइबल निकाल कर उसमें से कॉन्क्लूजन निकाले, है ना। तो कई कॉन्क्लूजन निकाले कि भगवान जो है सबसे प्रेम करते हैं। दूसरा निकाला, भगवान है सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, गॉड नोज एवरीथिंग। और तीसरा कॉन्क्लूजन था कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसकी जगह काट के और लिखा कि नहीं, सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वशक्तिमान होते तो मेरे बेटे को बचा लेते, नहीं बचा सके, इसका मतलब सर्वशक्तिमान नहीं है। तो फिर उसने अपना एक मन गढ़ंत कॉन्क्लूजन दिया कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है, भगवान के ऊपर भी एक शक्ति है, वो है शैतान, और वो भगवान को मारकर, और वो शैतान हावी हो गया, है ना। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, तो लोग क्या करते हैं, भगवान को ही दोष देने लग जाते हैं। तो इसलिए हमको जानना जरूरी है कि इन सब के पीछे क्या कारण है, ठीक है ना। ये स्थितियां किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ, हमारे मिलने वालों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, है ना। तो हमें पता हो तो हम उनको समझा सकते हैं, हम तो समझेंगे ही, उनको भी समझा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, तो इन सब के पीछे क्या कारण है। तो इन सब के पीछे कारण क्या है, कर्म, एक्शन, है ना। तो एक्शन, कर्म जो है वो कारण है। अब कर्म के बारे में हम आज डिटेलिंग में थोड़ा समझेंगे, ठीक है।
तो पहले हम समझते हैं कर्म की परिभाषा, है ना। कर्म किसको कहते हैं, व्हाट इज एक्शन। तो एक्टिविटी परफॉर्म अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। काल के प्रभाव में प्रकृति के गुणों के अंतर्गत जो हमारे कार्य होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, उनको कहते हैं कर्म। कर्म के विषय में किसी को पूछ लो पता नहीं है, कर्म किसको कहते हैं, बता सकते हैं भी? अभी सुना फिर भी रिपीट नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, है ना। ये साइंस है। ये काल के प्रभाव में प्रकृति के गुण, यानी प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हमारे जो एक्शन होते हैं वही कर्म कहलाते हैं। और प्रकृति के गुण जो है वो काल के प्रभाव में चलायमान होते हैं, ठीक है। इसलिए साथ में वो यानी टाइम फैक्टर, टाइम के अंतर्गत, समय के प्रभाव में और प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हमारे जो एक्शंस होते हैं वो, ठीक है। देखिए, भगवत गीता के 5 मुख्य सब्जेक्ट हैं। आत्मा, है ना, यानी हमारे बारे में, और गॉड, भगवान के बारे में। ये 2 सब्जेक्ट हम समझ चुके हैं। भगवत गीता के 5 मूल विषय हैं। अगर आपको कोई पूछे भगवत गीता में क्या है, तो आप बता सकते हो भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की चर्चा है ना। घर घर में गीता है, अनेकों पढ़ा, ये सुना कभी? क्योंकि हमने सही स्रोतों से, सही सोर्स से हमने नहीं जाना। तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म। तो हमने जीव और ईश्वर, है ना, सोल एंड गॉड के बारे में हम जान चुके हैं पिछले 3 सेशन में, ठीक है ना। पहला, दूसरा सेशन गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में। तीसरा आत्मा के बारे में। आज हम प्रकृति, काल और कर्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि इन तीनों का एक साथ इनको जानना पड़ता है, केवल एक को नहीं जान सकते। तो तीनों को एक साथ आज के सेशन में हम जान पाएंगे। तो जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास आए थे तो उन्होंने बताया होगा कि ये भगवत गीता पर आधारित है, ये सेमिनार बताया था ना। तो भगवत गीता के 5 जो मूल विषय हैं उनका हम इस सेमिनार के द्वारा जान जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम नेचर, है ना, मतलब प्रकृति, काल और कर्म के बारे में जानेंगे। तो प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकृति, 2 प्रकृति होती है, एक है भौतिक प्रकृति और एक है आध्यात्मिक प्रकृति, ठीक है ना। मेटेरियल नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, ठीक है ना। भौतिक प्रकृति 3 गुणों के द्वारा कार्य करती है। इतने इन 3 गुणों के द्वारा कार्यान्वित होती है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। और आध्यात्मिक प्रकृति है वो विशुद्ध सत्व, ठीक है ना। आध्यात्मिक प्रकृति विशुद्ध सत्व होता है, उसमें यहाँ की इस भौतिक प्रकृति के जैसा कुछ चेंजिंग, कुछ बाउंडेशन, कुछ दुख क्लेश वगैरह वो नहीं रहता आध्यात्मिक प्रकृति का। उसके बारे में आगे जानेंगे। भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, है ना। तो 3 गुणों में पहला है सतोगुण। सतोगुण के अंतर्गत क्या होता है, इनको हम थोड़ा सा डिटेलिंग में समझने का प्रयास करते हैं। तो सतोगुण क्या होता है? पूरा संसार में प्रकृति के ये 3 गुण ही कार्य कर रहे होते हैं। जैसे 24 घंटे में से मॉर्निंग टाइम सतोगुणी समय होता है, दिन का समय रजोगुणी समय होता है, रात का समय तमोगुणी समय होता है ना। सतोगुण में क्या होता है? व्यक्ति का विजन के साथ कर्म करता है, ठीक है ना। वो दूरदर्शिता, मतलब विजन के साथ व्यक्ति कर्म करता है। रजोगुण में नो विजन जस्ट एक्शन, और तमोगुण में नो विजन नो एक्शन। भगवान गीता में बताते हैं, है ना। सतोगुण के अंतर्गत क्या होता है? व्यक्ति ज्ञान में रहता है, शरीर के सब इंद्रियां ज्ञान में रहता है। और रजोगुण में क्या होता है? व्यक्ति मतलब एक्शन करता है, कार्य करता है, लेकिन उसको क्या करना है क्या नहीं करना है कंफ्यूज रहता है। और तमोगुण व्यक्ति क्या होता है? वो आलस्य में रहता है, निंद्रा में, प्रमाद में, है ना।
सतोगुण में व्यक्ति कुछ क्रिएशन करने की सोचता है, कुछ ऊंचा जीवन में ऊंचा उठने की, है ना, ज्ञान प्राप्त करूं, कुछ आगे हासिल करूं, ऐसे सोचता है। रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है कि अनेक कामनाएं उत्पन्न होती है और उनको पूरी करने में लगा रहता है, ये पाऊं, ये पाऊं, ये। और तमोगुण के अंतर्गत क्या होता है कि उल्टा कार्य करता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, है ना। तो ऐसे सतोगुण और रजोगुण, है ना, और तमोगुण, है ना। तो सतोगुण में व्यक्ति सात्विक, है ना, पूजा पाठ आदि इन चीज में इंटरेस्ट रखेगा। रजोगुण व्यक्ति होता है वो इधर उधर दौड़ भाग, खूब संघर्ष करने में। और तमोगुण व्यक्ति नशा, जुआ, मांसाहार, आलस्य, है ना, नॉनसेंस टॉकिंग्स, ये वो सब इनमें, ठीक है। तो ऐसे ये प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एनी टाइम या तो सतोगुण में या रजोगुण में या तमोगुण में स्थित होकर कार्य करते हैं, यानी कि हम इन गुणों से एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाते, एक क्षण के लिए भी इन गुणों के अंतर्गत रहते हैं, इस भौतिक प्रकृति के अंतर्गत। ऐसा नहीं कि प्रकृति के गुण कभी प्रभाव डालते हैं, कभी नहीं डालते, निरंतर। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुण। 3 अध्याय का 3-4 श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि कोई भी एक क्षण के लिए भी कार्य के बिना नहीं रह सकता, है ना। और सारे लोग प्रकृति के, है ना, कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुण, प्रकृति के गुणों के अंतर्गत रहकर कार्य करते हैं। और भगवद गीता में भगवान ये भी कहते हैं 3 अध्याय 27 में कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, प्रकृति के 3 गुण ही सारे कार्य कर रहे होते हैं संसार में, यानी उनके अंतर्गत हम रहते हैं। और उनके अंतर्गत हम, कभी हमको सतोगुण प्रभावित करता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, ठीक है ना। सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान और सुख में रहता है, रजोगुण में व्यक्ति अनेक कामनाओं को पूरा करने में लगा रहता है, और तमोगुण में व्यक्ति आलस्य या उल्टा काम करने में लगा रहता है, ठीक है, आलस्य, निंद्रा, पागलपन आदि ऐसे। अब जानते हैं हम समय के बारे में, है ना, काल। तो काल के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय, मैं, है ना, समस्त जगत को विनष्ट करने वाला वो काल मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। काल का जो प्रभाव, यानी जो काल है, वो श्री कृष्ण की ही एक शक्ति है, ठीक है ना, जिसके द्वारा ये संसार, ये भौतिक नेचर कार्य करता है। ये भौतिक नेचर स्वतः कार्य नहीं कर सकता, ठीक है ना। काल की ऊपर से एनर्जी भगवान देते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी काल की एनर्जी, उससे हम ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो भगवान वो एनर्जी काल का प्रभाव देते हैं, जिससे प्रकृति कार्य करती है। और दूसरा एग्जांपल भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्व हरश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम, मैं ही सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूं। तो काल की शक्ति भगवान के द्वारा चलायमान है। अब इस काल के प्रभाव में क्या होता है कि हमारा ये जो शरीर है, इसमें 6 परिवर्तन होते हैं। हमारे शरीर के अंदर काल के प्रभाव के कारण ही 6 परिवर्तन होते हैं। क्या होता है? वो जन्म लेता है ना, बर्थ होती है, फिर वो थोड़ा ग्रोथ करता है, बढ़ता है। जब जन्म लेते हैं तो छोटा बच्चे का शरीर, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा रुकता है कुछ समय के लिए, और कुछ बाय प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं, है ना, मतलब संतान उत्पन्न करता है शरीर, और फिर क्षीण होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। तो ये 6 परिवर्तन से गुजरते हैं, जो काल के प्रभाव का रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो अब हम कर्म के चक्र को जानते हैं, है ना। तो कर्म का चक्र क्या है?
सबसे पहले हम जैसे ही श्री कृष्ण से हमारा जो संबंध है ना, श्री कृष्ण को और उनसे हमारे संबंध को जब जीवात्मा भूल जाता है, ठीक है ना, तो भूलते ही उसके अंदर क्या होता है कि भौतिक प्रकृति को भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है, ठीक है। भगवान को भूलना ना, इग्नोरेंस ऑफ कृष्ण, देन डिजायर टू एंजॉय, और तब क्या होता है उस इच्छा के अनुसार भौतिक प्रकृति हमको भौतिक शरीर प्रदान करती है, ठीक है। और फिर उस भौतिक शरीर में हम अपनी भौतिक पहचान करते हैं कि ये शरीर के अंदर जो रह रहा हूं, मतलब ये शरीर के अंदर रह रहा हूं वो नहीं, शरीर को ही अपनी पहचान करता है कि मैं, ये शरीर मैं हूं। सच बात है, करते हैं पहचान, इसी पहचान में रहते हैं, जबकि हमने पिछले सेशन में जाना कि ये पहचान गलत है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो फिर इस शरीर से हम अपनी पहचान करते हैं, है ना, और शरीर में फिर आनंद की इच्छा कि अब इस शरीर के द्वारा मैं संसार में, मैं ये शरीर हूं और ये संसार मेरे एंजॉयमेंट के लिए बना है, तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये लाऊंगा, ये करूंगा, ये प्राप्त करूंगा, है ना, ये प्राप्त करूंगा और इससे मेरे को बहुत सुख मिलेगा। इस तरह से अनेकों भोग की इच्छाएं, और फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं वो कार्य होते हैं, उन कार्यों से व्यक्ति का रिएक्शन जनरेट होता है, उनको कर्म कहते हैं, है ना। मतलब वो जब उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो उन कार्यों से उसका कर्म का फल जनरेट होता है। समझ आया कैसे काल चक्र है। अभी शुरुआत हुई है। अब क्या होता है कि जब हम भौतिक इच्छाओं को पूरा करने जाते हैं तो इन इच्छाओं को पूरा करने पर क्या होता है कि हमको रिएक्शन, मतलब हमारे कर्म का फल जनरेट हो जाता है बहुत सारा। और उस कर्म के फल में क्या होता है कि कोई हम पुण्य कर्म करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं, ठीक है ना। और उसके अनुसार क्या होता है, जितना हम पाप कर्म करते हैं उतनी मात्रा में क्या होता है कि श्री कृष्ण से हमारी विस्मृति बढ़ती है। इस संसार में जो व्यक्ति जितना पाप कार्य करते हैं, ठीक है ना, उतनी मात्रा में उसकी श्री कृष्ण से विस्मृति बढ़ती है। और श्री कृष्ण से विस्मृति बढ़ती है, जितना श्री कृष्ण से अपना संबंध को भूलता है उतनी मात्रा में क्या होता है कि अज्ञानता बढ़ती है, उस संसार में भोग करने की इच्छाएं फिर और बढ़ती है उसकी। और जितना उन इच्छाओं को पूरा करते हैं उतनी मात्रा में, क्योंकि इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने में ज्यादातर पाप ही होता है, थोड़ा पुण्य होता है, ज्यादातर पाप होता है। और फिर उन कर्मों के फल स्वरूप हम श्री कृष्ण को और भूलते हैं, और भूलते हैं, और इच्छाएं और पाप, और भूलते हैं और इच्छाएं और पाप। ये है कर्म चक्र। समझ में? वास्तव में हमारी जो संवैधानिक जो स्थिति है, मतलब हमारी जो मूल स्थिति है, वो तो ये है कि हम भगवान से प्रेम किए बिना रह नहीं सकते। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये रिलेशन। पर ये वैकुंठ जगतों में ये पूरा 100% वर्क करता है। पर इस संसार में क्योंकि जैसे हम भगवान से भूले, प्रकृति को भोगने की इच्छा, और ये संबंध क्या है, विकृत हो गया, और अब हम क्या है, भगवान को भूले हुए और संसार में भटक रहे हैं, और इस कर्म के चक्कर में आगे 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 फंसते जा रहे हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, ये श्लोक ऑलरेडी दिया है। तो न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति चे गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यानी अब कोई प्रश्न कर ले कि ठीक है, मैं कर्म करने से रिएक्शन बनता है ना, आज से मैं कर्म करूंगा ही नहीं, बैठ जाऊंगा, कुछ कर्म करूंगा ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता।
प्रकृति के गुण उसको बाध्य करके कर्म करते हैं। हमारा नींद लेना भी कर्म होता है, पता है, क्योंकि उस समय हम प्रकृति के तमोगुण के अंतर्गत होते हैं। हम कुछ भी करें, कुछ बैठा रहें, कुछ न करना भी कर्म होता है, क्योंकि हमारी कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी होते हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे ऋण होते हैं देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पितरों के प्रति, है ना, कई ऋण होते हैं हमारे। तो उन ऋण को न चुकाया, यानी कुछ नहीं किया, ऋण को भी नहीं चुकाया, तो भी कर्म बंधन लगता है। तो कहाँ बचेंगे, कितने कितने हमारे, तो कुछ न करें तो भी पाप लगता है। तो कर्म किए बगैर हम रह नहीं सकते। अब हम जानते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिए इसको। तो एक होता है विकर्म, ऊपर ही ऊपर है विकर्म, जो कि शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य, यानी पापमय कार्य, उनको कहते हैं विकर्म। शास्त्र सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य, उनको विकर्म कहते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म का अर्थ है कि जो शास्त्रों में बताए गए अनुसार कार्य करना, लेकिन कंडीशन साथ में क्या है, फल की इच्छा से। ठीक है ना, फल की इच्छा से, फल भोगने की इच्छा से शास्त्रों सम्मत कार्यों को करना, शास्त्रों में दिए गए यज्ञ, दान, तपस्या आदि को करना, और लेकिन साथ साथ भौतिक इच्छा से कि इसके बदले में मुझे ये मिलेगा, है ना, अच्छी संतान मिलेगी, धन मिलेगा, रूप मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पितृलोक मिलेगा, है ना, या इस संसार में अच्छी पोस्ट पोजीशन मिलेगी, जॉब लगेगी, है ना, ऐसा किसी न किसी मोटिव के साथ शास्त्रों के कार्यों को करना। तो इसके लिए मैं शास्त्रों से ये करता हूँ, ये विधि है, ये व्रत है, ये तपस्या है, ये यज्ञ है, ये दान करता हूँ, इससे ये मिलेगा। तो ये है कर्म। समझ में आया? कर्म विकर्म समझ में आ गया? विकर्म किसको कहते हैं? शास्त्रों के विरुद्ध कार्य। और कर्म किसको कहते हैं? फल की इच्छा से शास्त्रों सम्मत कार्य करना। ठीक है ना। और तीसरा है अकर्म। अकर्म मतलब शास्त्र सम्मत कार्य, लेकिन बहुत अपने कुछ इच्छा से नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों सम्मत कार्य करना, यज्ञ, दान, तपस्या आदि करना, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, इसको आगे भी आएगा। कर्मों का नियम, है ना, कर्म नियम किस प्रकार कार्य करता है ना। जो हम कार्य करते हैं, है ना, यही भविष्य में हमारे फल बनते हैं। ठीक है ना। और या फिर पूर्व जन्मों में हमने जो कार्य किया उसका आज फल बना हुआ है। ठीक है ना। तो क्या होता है, पाप कार्य करते हैं तो उसके अलग परिणाम होते हैं, पुण्य किए हुए हैं पहले तो उसका अलग परिणाम होता है ना? तो पाप कार्य में बारे में आयु छीन, है ना, कम आयु होती है ना, गरीबी, दरिद्रता मिलती है, बीमारियां मिलती है, और शिक्षा विहीन रहता है व्यक्ति, और बुरे परिवार में जन्म लेता है। इस तरह से ये पाप कार्यों का फल मिलता है। पुण्य कार्यों का फल मिलता है, जीवन आयु लंबी होती है, हेल्दी होता है ना, और धन होता है प्रॉपर, अच्छा परिवार होता है, बुद्धि प्रॉपर काम करती है, और शांत जीवन रहता है, शांतिमय जीवन रहता है। ये पुण्यों का फल होता है। इस संसार में देख सकते हैं, किसी को ये फल मिल रहा है, कोई ये मिल रहा है, कोई मिश्रित मिल रहा है, किसी को उनमें से कुछ मिल रहा है, इधर मिल रहा है, कुछ इधर, है ना, मिश्रित फल मिल रहा है। सब हमारे जीवन से जुड़ी चीजें। तो ये कर्मों का नियम है, इस तरह से कार्य करता है। तो ये कैसा है, जैसे जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। ठीक है ना। अगर हमने कोई, क्या बोलते हैं वो, कांटों वाला पौधा बोया है,
नीम का बीज बोया है तो हम आम कहाँ से काटेंगे, हम नीम का खारा फल पाएंगे, है ना। आम का बीज बोएंगे तो आम काटेंगे। तो जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे, ठीक है ना, सारणी के रूप में, है ना, समझाया गया है यहाँ पर। कर्म, विकर्म और अकर्म, यहाँ ध्यान रखिए कि उसमें विकर्म ऊपर ऊपर बताया गया था, इसमें बीच में बताया गया, ठीक है। वहां पे कर्म बीच में बताया गया था, यहाँ पर तो कर्म मतलब सकाम कर्म, यानी सकाम, कामना सहित कर्म, और शास्त्र सम्मत, लेकिन सेल्फ के लिए, अपने लिए। और इसका रिजल्ट क्या होता है, स्वर्ग तक प्राप्ति, यानी या इस संसार में उच्च कुल में जन्म, है ना, या ऐश्वर्य में जीवन मिलता है, या धन ऐश्वर्य प्राप्त होता है, या फिर बहुत विद्वानता, है ना, इंटेलिजेंस अच्छी कार्य करती है ऐसा बुद्धिमान जीवन प्राप्त होता है, या फिर बहुत सुंदर प्राप्त होता है, या फिर इन चारों में से कोई कम ज्यादा, ये अलग अलग कर्मों के अनुसार होता है। और विकर्म का अर्थ, विकर्म यानी कि शास्त्रों के विरुद्ध कार्य और खुद के लिए, और इसका रिजल्ट क्या होता है, हेल, है ना। हाँ, और अकर्म शास्त्र सम्मत कार्य लेकिन फॉर कृष्ण, तो रिजल्ट क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस संसार के किसी भी लोक में नहीं जाता। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सकाम कर्म करके और हेवनली प्लेनेट में भी चले गए, अगर स्वर्ग लोक भी प्राप्त हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि जब तक उसके पुण्य रहते हैं तब तक वहां पर रहते हैं, क्रेडिट बैलेंस जब तक है तब तक रहेंगे, और बैलेंस खत्म तो भगवान कहते हैं गीता में, छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य खत्म तो वापस वो यहाँ भेज दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, बोले जाओ तुम्हारा बैलेंस खत्म हो गया पुण्य का, वापिस जाओ पृथ्वी पे पुण्य कमा के लाओ। अब यहाँ पे भरसक यज्ञ दान तपस्या कर कर आखिर वहां गए, और वहां जाते ही काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना, तो ये पुण्य का। इसी तरह उसका विपरीत पाप कर्म करते हैं, नीचे की पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, है ना, मछली, क्या क्या बनना पड़ता है, और उसका जब परिणाम पूरा हो जाता है तो वापस भेज दिया जाता है कि जाओ मनुष्य शरीर में जन्म लो। तो मनुष्य शरीर जो है ये केंद्र में है, सेंट्रल में है, ये इसी से कर्म जनरेट होते हैं। यहां से मतलब एक तरह से ये वह एयरपोर्ट है जहां से हर जगह की फ्लाइट मिलती है। हर जगह की फ्लाइट मिलती है, यहां से किसी भी, है ना, नेशनल इंटरनेशनल कोई ऐसा जगह नहीं जहां की फ्लाइट यहां से न मिलती है। मनुष्य शरीर केंद्र में है, कहीं की भी फ्लाइट पकड़ लो, और भगवत धाम की भी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो पुण्य कर्म करेंगे तो इसी संसार में या तो ऊंचा जीवन स्टैंडर्ड का, या फिर ऊंचे ऊंचे लोक, पितृलोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, है ना, सबसे ऊंचा ब्रह्मा जी की पोस्ट, ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा बन सकते हैं, ये सबसे ऊंची पोस्ट है। और पाप कर्म करेंगे तो फिर सरी सर्प कीड़ा मकोड़ा, है ना, या फिर इस मनुष्य जीवन में ही जो कष्टों को सहने वाले ऐसे जीवन प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीवन, या फिर इससे नीचे अलग अलग कर्मों के अनुसार। और साथ ही साथ अकर्म करके व्यक्ति भगवत धाम की फ्लाइट पकड़ सकता है, ठीक है। और वहां हमने पिछले वीक चर्चा किया था कि वहां जाता है तो फिर उसको सीधा ग्रीन कार्ड, मतलब नागरिकता तुरंत मिल जाती है, न हाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जो आ गया वो वापस नहीं जाता, भगवान कह रहे हैं। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा कर्म करना है, यही उद्देश्य है भगवत गीता का जानने के पीछे, यही उद्देश्य है कि हम ईश्वर के बारे में जाने, अपने जीव यानी अपने बारे में जाने, और प्रकृति काल और कर्म के बारे में जानकर ये जाने कि अब मुझे क्या करना है ना। चलते हैं आगे थोड़ा डिटेलिंग में। अब पाप क्या होता है, पाप किसको कहते हैं, जो भगवान के द्वारा जो विधि नियम शास्त्रों में बताए गए हैं उनके विरुद्ध जो भी कार्य हैं वो पाप के कार्य हैं, उनको न मानना ही पाप का कार्य है, ठीक है ना।
और ये मत सोचिए कि कौन देखता है, कौन लिखता है, कौन करता है। भगवान स्वयं परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, वो उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा के रूप में बैठे हैं। एवरी एक्टिविटी हमारी, हम क्या चिंतन कर रहे हैं मन में, सब उनको सारा दिखता है उनकी स्क्रीन में, रिकॉर्डिंग और होती है। इसीलिए वो किसी का भी कोई भी कर्म बता देते हैं। विकर्म में क्या होता है, विकर्म के बारे में देखिए थोड़ा, हम जानते हैं। विकर्म में क्या होता है, व्यक्ति कहता कौन देखता है, जस्ट डू इट, जो भी इच्छा है सब खाओ, जिन है ना, क्या बोलते हैं कहीं हमारे बॉलीवुड में, मौज मस्ती में एकदम जीवन जियो, है ना, खाओ पियो ऐश करो, कौन दुनिया देखती है, कुछ भी खाओ, चाहे मोस्ट अबोमिनेबल क्यों ना हो, भलाई है ना, मांस हो, मछली हो, कुछ भी हो, खाओ, बस इच्छा हो गई खा लो, है ना, जो भी इच्छा है वो करो, ठीक है ना। ये विकर्म है, जुआ खेलना, मांस खाना, है ना, नशा करना, कौन देखता है ना, कौन परवाह करता है, करो। और किसी को बोलते हैं अरे भैया क्यों शराब पी रहे हो, क्यों ये तुम जानते हो पाप लगा है, यहाँ से कहाँ से है, किसको पाप लगता है, कोई नहीं देखता, कोई परवाह नहीं करता, है ना, मैं क्यों करूं। और अवैध स्त्री पुरुष का संग, है ना, तो इस प्रकार से विकर्म, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका नरक लोक में स्वागत है। और भी हो सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, और मुख्यतः ये चार हैं, इनके अंतर्गत फिर क्या और सब आते हैं। जैसे मांसाहार के अंतर्गत मतलब हिंसा करना, कोई भी, चाहे किसी मनुष्य को मारे, पशु को मारे, खाने के लिए मारे, चाहे क्रोध के आकर मारे, किसी दुश्मनी को आकर हिंसा करना, किसी पे गुस्सा करना, हाँ हिंसा में आए। हाँ, वो भी हिंसा है। दया न करना भी हिंसा है। बताया गया शास्त्र में कि आपके अंदर, आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान है और आप दूसरों को दे नहीं रहे हो तो आप भी हिंसक हो। हाँ, यस, ये बताया गया है शास्त्र में। तो ऐसे बहुत सारे गए। और ऐसे भागवतम के 5वें स्कंद में अंतिम चैप्टर में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। उसमें कई तरह के हैं, कई पापों का है, अलग अलग पापों का। मन में से भी किसी को बुरा भला बोल दिया, बोला नहीं लेकिन मन में ही सोच दिया, अभी वो हिंसा नहीं, वो उसका पाप नहीं लगता, वो कलयुग में वो छूट है, पहले के युग में लगता था वो पाप। कलयुग में मन से कोई काम करे पाप नहीं लगता। लेकिन ये है कि आज जो मन में चल रहा है, कल वो वाणी में आ जाएगा, परसों कर्मों में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मन में भी आए तो विचार को निकाल देना चाहिए। ठीक है ना। तो कई तरह के, है ना, नरकों का वर्णन। तप्त सुरमी, अगर कोई अवैध स्त्री पुरुष संग करता है तो उसको नरक लोक में तप्त सुरमी नाम का नरक होता है, जहाँ पे लोहे का, है ना, स्त्री का या पुरुष का, है ना, वो बनाया हुआ होता है मूर्ति, और उसको फिर आलिंगन कराया जाता है, लो उसको पकड़ो, है ना, इलिसिट सेक्स किया ना, अब इधर आओ, है ना। अविशीमत, कुंभिपाक, कुंभिपाक के अंतर्गत एक घड़ा होता है जिस घड़े में तेल उबल रहा होता है, तो जो पशुओं को मारकर उनका पकौड़ा बनाकर खाते हैं, तो उनको नरक में उनका पकौड़ा बनाया जाता है, आओ, है ना, यस, ऐसे, है ना। और अय्यपान, अय्यपान में क्या होता है कि जो शराब, है ना, नशा आदि करता है, जो मादक पदार्थ का सेवन करता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, नरक में उसको अय्यपान कराया जाता है, मतलब पिघला हुआ लोहा उसको पिलाया जाता है। आगे फोटो भी आएगी, मंगवाइए विशेष व्हाट्सएप मंगवाइए। और 80 पत्र वन, 80 पत्र वन मतलब जो दूसरों पर हिंसा करता है उनसा, तो उनको क्या होता है कि फिर एक नरक में, ऐसा नरक होता है जिनमें बहुत सारे पत्ते
लगे हुए होते हैं, वो मतलब पेड़ों के पत्ते, लेकिन उन पत्तों की ऐसे धार होती है कि जैसे ही टच होगा तुरंत वो काटते हैं तलवार के जैसे। तो वहां पर उसको भगाया जाता है, तो भागता है, और जहां भागता है पूरा शरीर लहूलुहान ऐसा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कोई भी ये मत सोचो, कम से कम जब आज जो हम बैठे हैं ये तो हम समझ जाओ कि कोई भी एक्शन है उसका रिएक्शन होगा ही होगा। किसी को हमने कुछ एक गाली भी दी है तो उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। एक चींटी भी अगर हम मारते हैं तो उसका रिएक्शन हमको लेना पड़ेगा। प्रकृति बिल्कुल इतना सा भी नहीं छोड़ती है, इतना सा भी नहीं। आप सोचो क्या हो गया, एक चींटी को ही तो मारा था, नहीं छोड़ेंगे, एक रिएक्शन लेना ही पड़ेगा। तो बड़े बड़े पापों का तो कहना ही क्या है ना। ऐसा ऐसा मतलब प्रकृति के नियम भी ऐसे ऐसे हैं, है ना। और एक क्या चित्र शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, पुराणों में वर्णन आते हैं। वो क्योंकि ब्राह्मणों के लिए ये भी क्या है, अलग अलग होता है। ब्राह्मणों के लिए पनिशमेंट ज्यादा होता है, जितना इंटेलिजेंट है उसके लिए पनिशमेंट ज्यादा है, कम इंटेलिजेंट है उसके लिए पनिशमेंट कम होता है, ऐसा भी होता है ना। जब कौरवों की सभा में कि युधिष्ठिर को राजा बनाए या दुर्योधन को बनाए, परीक्षण करने के लिए 4 लोगों को लाए थे। एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, वैश्य था और एक शूद्र। और बोला कि इन चारों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी तो क्या सजा होना चाहिए। दुर्योधन ने कहा मृत्यु का दंड, मृत्यु, तो सबको मृत्यु दंड दे दिया जाए। फिर युधिष्ठिर महाराज को दिया तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, ब्राह्मण सब ज्ञाता है फिर भी उसने ये किया तो उसको मृत्यु दंड है, ठीक है ना। लेकिन क्षत्रिय जो है वो उतना ज्ञानी नहीं होता है, तो इसीलिए उसको 16 वर्ष कैद, है ना। लेकिन जो वैश्य है वो उससे और कम बुद्धिमान है, इसलिए उसको क्षत्रिय से आधा होगा, 8 वर्ष। और शूद्र है वो और कम ज्ञानी है, इसलिए उसको वैश्य से आधा, 4 वर्ष, ऐसे होता है। तो वो चित्र शर्मा ब्राह्मण था, उसने वेदों का ज्ञान दूसरों को नहीं दिया था, कंजूस था। तो कंजूसी के कारण उसको बंदर का शरीर मिला, कितना, 1000 टाइम। ऐसे अनेकों ऐसे ऐसे हैं, विधान है। कहीं पे ऐसा वर्णन आता है कि ब्राह्मण की एक पत्नी थी, है ना, क्या नाम, धर्मदत्त नाम के एक ब्राह्मण की पत्नी थी। तो वो जिस पात्र में बनाती थी उसी में खाती थी, तो उसके कारण उसको चमगादड़ का शरीर मिला। चमगादड़ क्या होता है कि मुंह से ही खाता है और मुंह से ही मल त्याग करता है। तो बोले जिस पात्र में बनाया उसी में खाया, उसके लिए। और अपने पति से वो आर्ग्यूमेंट करती थी, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा बहस, जिसके कारण उसको कुछ और मतलब छिपकली का शरीर मिला था। ऐसा मतलब बोला, ऐसे बहुत सारे ऐसे कर्म है। प्रकृति में थोड़ा बहुत भी छूट नहीं है। एक चींटी को भी कोई मारता है तो उसका रिएक्शन हमको लेना पड़ता है। तो ये अय्यपान, तप्त सुरमी, है ना, रोरव, कुंभी पाक। कुंभी पाक देखा, फ्राई चल रहा है ना। माता जी फ्राई करती थे जैसे आप पकोड़ा बनाते हैं वैसे उधर भी पकोड़ा बनाते हैं। ये हाँ विकर्मों का परिणाम, ठीक है ना। और अब क्या है, सकाम कर्म। सकाम कर्मों का परिणाम क्या होता है। सकाम कर्म में हम अपनी ड्यूटी करना, है ना, अपने दिल, है ना, नियमित आवश्यकताओं के अनुसार खरीदारी करना, ऐसे हम कार्यों को करते हैं, है ना। और जैसे सकाम कर्म के अंतर्गत दान आदि भी करना, है ना, लेकिन फल की इच्छा से, ठीक है ना। तो ये सब सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। लेकिन इसका फल क्या होता है हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसके लिए हमको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, या इस संसार में हाई स्टैंडर्ड का जीवन प्राप्त होता है, ठीक है ना। जब हम सकाम कर्म करते हैं, यानी कि कामना सहित शास्त्रों के दिए गए कार्य करते हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, शास्त्र अध्ययन आदि करते हैं, तो उसका रिजल्ट मिलता है उच्च कुल में जन्म या उच्च लोकों में जन्म,
ऐश्वर्य मिलता है इस संसार में, ऐश्वर्य या फिर ऐश्वर्यशाली देवताओं का जन्म, और इंटेलिजेंट लाइफ मिलती है, श्रुत यानी कि विद्वता, और श्री यानी सुंदरता, ये प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो रिजल्ट ऑफ बोथ गुड एंड बैड कर्म, है ना, कंटिन्यू सफरिंग इन द फॉर्म ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। तो अब यहां पर क्या है कि चर्चा ये होती है कि कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है भाई, अब हाथ से हम विकर्म नहीं करेंगे, पाप का कार्य नहीं करेंगे, हम पुण्य के कार्य ही करेंगे, पुण्य अर्जित करेंगे, पुण्य को भोगेंगे, फिर पुण्य अर्जित करेंगे, फिर पुण्य को भोगेंगे, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे, पाप कर्म का फल नीचा है, पुण्य का फल ऊंचा है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये तो लेना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्र तो जारी ही रहा। कोई बहुत पुण्य कर्म किया, किसी उच्च परिवार में जन्म लिया, लेकिन वहां पर भी किसी माता के गर्भ में तो जाना ही पड़ेगा, 9 महीने तक सड़ना पड़ेगा, और जन्म से लेकर बड़ी तकलीफ में होता है बच्चा। किसको कहूं, रो रहा है, किस लिए रो रहा है, पेट दर्द हो रहा है कि भूख लगी है कि चींटी काट रही है, किस लिए रो रहा है, माँ पता भी नहीं लगा पाती, है ना, या फिर सुसु पोटी कर रखा है, गीला है बहुत देर से, है ना। तो जन्म का कष्ट, इस जन्म के कष्ट के अंतर्गत, और न चाहते हुए भले ही किसी अच्छे खानदान में जन्म हुआ, बीमारी तो होगी, होती है ना। ट्रीटमेंट अच्छा से करा लोगे तो क्या, बीमारी होने से तो रोक नहीं सकते। बूढ़ापा होगा ही। अगर आज कोई कह दे कि मेरे पास वो मेडिसिन है जिससे बूढ़ा नहीं होगा कोई, तो सारी दुनिया आपकी कस्टमर, अभी तुरंत एडवांस बुक कर लो, बोलो मेरा भी लिख दो जी। लेकिन कोई भी बचा नहीं सकता। तो बूढ़ापे का कष्ट लेना पड़ेगा, और मृत्यु से बचा नहीं सकता। भले ही अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे कोई नंबर 1 क्या बिलियनियर ट्रिलियनियर हो, कोई क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार, बॉलीवुड हॉलीवुड कोई भी हो, ये चीजों से बच नहीं सकता। तो ये तो लेना पड़ेगा। दूसरा देखिए, प्रकृति के अंतर्गत अगर कोई कहे कि ठीक है, ये तो जिन लोगों को पता है या जो है उसको अनुसार मतलब उसको पाप लगेगा। अगर किसी को पाप कार्यों का पता ही न हो कि ये कार्य करने से पाप लगता है, और वो उस कार्य को करे, तो उसको पाप थोड़ी लगेगा, नहीं लगेगा ना, लगेगा। मान लो आपको पता नहीं है कि लाल बत्ती पार करने से क्या होता है, या लाल बत्ती को नहीं पार करना चाहिए, और आपने पार कर दिया और ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, और आपको सर मुझे पता ही नहीं था, लो लाइसेंस लो। लाइसेंस लेने बाद में कहेंगे चालान बनाऊं या जब्त करूं, तो छोड़ेगा। उसी तरह से प्रकृति के नियम, जैसे कोई बच्चा है, आग में हाथ डाल दिया, बच्चे को पता नहीं है आग में हाथ डालने से क्या होता है, तो आग उसके हाथ को नहीं जलाएगी, जलाएगी। इसी प्रकार प्रकृति के नियम है, आपको जानकारी हो या ना हो, वो अपना कार्य करेगा। जैसे गवर्नमेंट के रूल्स, आपको जानकारी हो या ना हो, वो कार्य करते हैं। और वास्तव में कई लोगों को जानकारी नहीं होती। हम लोग सेंट्रल जेल में भगवत गीता वितरित करने के लिए गए थे, तो हम कई लोगों से वहाँ बातचीत हुई, क्योंकि वहाँ पे हम प्रोग्राम किया था, 2-3 घंटे रुके थे से अंदर, तो कई लोगों से मिले थे, बात हुई थी। तो वो ऐसे ही मतलब कईयों को जानकारी नहीं थी क्या कानून होता है, कहीं झगड़ा हो रहा था, विवाद हो रहा था, जाके शामिल हो गए, तो लिस्ट में नाम चढ़ गया, 15 लोगों ने मिलकर उसका सर फोड़ा, मर गया और आ गए, हमें क्या पता। या कई बोले कि हमें तो थोड़ा सा थप्पड़ मारा था, वो दहेज प्रताड़ना केस लगा दिया। ऐसे करके मतलब कई कारणों से, जो भी, खैर यहाँ तो प्राय लोगों को पता होता ही है। प्रकृति के नियम जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, हम उनको पता नहीं होता है, लेकिन वो अपना कार्य करते हैं, है ना। जैसे लाल बत्ती, ठीक है ना, इग्नोरेंस सिन सफरिंग, ठीक है ना। तो अज्ञानता कोई बहाना नहीं बन सकता, ठीक है ना, कि मुझे पता नहीं है तो फिर मुझे तो क्षमा कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, पता हो नहीं हो,
नियम अपना कार्य करेंगे। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। और रिजल्ट क्या होता है, हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है ना, 84 लाख करके। और मुझे अगर हमें पता है कि गलत कर रहे हैं तो फिर उसका पाप क्या ज्यादा लगेगा? नहीं, पता हो या ना हो, उस कर्म का जो फल है वो मिलने वाला है। नहीं, वो तो मिलेगा, लेकिन जैसे कि अगर हमें पता है फिर भी हम कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल क्या ज्यादा मिलेगा क्या, पाप मतलब? उसके लिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, यमराज जी डिसाइड करते हैं। अच्छा। वो उनके पास है, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है वहां। है ना, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलती, कोई आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। नहीं नहीं, वहां तो वो राजा हैं, वो कह देंगे वही होगा। लोकतंत्र को हमने बनाया, भगवान ने राजतंत्र बनाया, ठीक है ना। और फिर रिजल्ट क्या होता है, इस तरह से हमको 84 लाख प्रकार के शरीर इधर उधर ऊपर नीचे के लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, किम कर्म किम कर्म इति, गा सकते हैं आप लोग, भगवान की वाणी है। कवयो अप्यत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्या कर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, उसके अनुसार चलो, तब तुम बच पाओगे, नहीं तो इस संसार में फंसे हुए तो हो ही, फंसे हुए रह जाओगे। फिर आगे भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म की बारीकियां हैं, उनको समझना अत्यंत कठिन है। स्वयं भगवान कह रहे हैं, जैसे अभी प्रश्न किया, को जान कर करूं तो क्या, तो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में क्या है ना, उसके अनुसार होता है। एक व्यक्ति के एक सिचुएशन के अनुसार रिजल्ट होता है। वहाँ बेसिक स्टैंडर्ड है ही है, फिर भी उस पर्टिकुलर केस में क्या है उसके अनुसार, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म ये बहुत गहन विषय है, इसको जानकर कर्म करो, है ना। अब क्या होता है कि कई बार व्यक्ति के अंदर प्रश्न उठता है कि ऐसे तो हमसे बहुत पाप हुए हैं, और हम क्या करते हैं, थोड़ा अब पुण्य भी कर लेते हैं, ताकि वो पाप से पुण्य जो है प्लस माइनस इक्वल टू 0, है ना। 5 - 5 बराबर 0, ठीक है ना। 5 पाप किए, अब 5 पुण्य कर लेते हैं, तो पाप पुण्य दोनों आपस में उसमें से माइनस होकर 0 हो जाएंगे। होते हैं? नहीं होते हैं, है ना। 5 - 3 बराबर 2 नहीं होता है। 5 पाप किए, 3 पुण्य कर लूं और 2 रह जाएंगे। नहीं, है ना। जितना हमको पाप का रिजल्ट अलग लेना पड़ता है, पुण्य का रिजल्ट अलग लेना पड़ता है। यमराज जी कहेंगे कि ठीक है, आपके ये पाप है, इसका फल ये है, ये पुण्य इसका ये फल है, बताओ कौन सा लोगे, है ना। जैसे हमने पिछली बार स्टोरी चर्चा की थी, महाराज नरक गए थे, तो उन्होंने
बहुत असंख्य पुण्य कर्म किए थे, इतने पुण्य कर्म किए थे, मतलब अनगिनत गायें दान दी थी, ठीक है ना, सब सोने के सींग और चांदी के खुर लगी असंख्य, लेकिन थोड़ा सा एक गाय मिलकर और वापिस चली गई, ब्राह्मण की गाय वापिस उनके गाय में मिल गई और दूसरे ब्राह्मण को दे दी, और फिर उनमें फाइटिंग हुआ, वो निपटारा नहीं कर पाए, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ गिरगिट बन जाओ, है ना। तो अब यमराज जी के पास गए तो यमराज जी ने कहा कि आपके इतने पुण्य हैं कि आप बहुत लाखों वर्षों तक स्वर्ग में रहोगे, लेकिन पाप भी है, श्राप मिला हुआ है, बताओ पहले कौन सा लोगे। तो महाराज नरक बोले कि पहले पाप दे दो, पाप का रिजल्ट दे दो, बाद में पुण्य का आराम से लेते रहेंगे, इसको पेंडिंग क्यों रखते हो। तो वो पाप का रिजल्ट पहले स्वीकार किया, है ना, गिरगिट बने हुए रहे कई लाखों वर्षों तक, बाद में सतयुग में बने थे, और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ, तब वो उस पाप से मुक्त हुए, और तब सीधे देवता का शरीर मिला और स्वर्ग लोक चले गए, ठीक है ना। तो पाप से पुण्य कटते नहीं है, पाप का रिजल्ट अलग लेना पड़ता है, पुण्य का अलग लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कई तरह के, है ना, कर्म होते हैं, इंस्टेंट कर्म, ठीक है ना, डिलेड कर्म। तो इंस्टेंट कर्म क्या होते हैं कि हमने इसी जीवन में पाप किया और हमको इसी जीवन में रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। ये कर्मों का किस तरह से होता है लेखा जोखा, कि हम जो भी कर्म करते हैं, ठीक है ना, उस कर्म का क्या होता है कि हमारे संचित कर्मों में जाकर डेटा इकट्ठा होता है, एक संचित कर्म नाम से हमारा डेटा फाइल है। मतलब एक उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है, वो है स्टोर इधर ही हृदय में, हमारे आत्मा के ही आवरण सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही वो इकट्ठा होता है। तो एक मतलब बहुत बड़ा हमारा अकाउंट है जिसमें हम भरते जा रहे हैं, रोज डिपॉजिट करा रहे हैं उसमें, खूब खूब डिपॉजिट, और बैलेंस जो है अकाउंट का बैलेंस भरता जा रहा है खूब, ठीक है ना। अब क्या होता है कि वो इतना भरा हुआ है कि हमको उसके लिए शायद हजारों लाखों पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वो पूरा उनको हम चुका पाएंगे, ठीक है। हो सकता है उनमें पाप भी हो, पुण्य मिक्स हो, किसी का पुण्य ज्यादा हो पाप हो, लेकिन जन्म तो उतने लेने ही पड़ेंगे, जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, ये तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये उतना सारा हमारा इकट्ठा होता है, फिर उनको बोलते हैं संचित कर्म। क्या बोलते हैं? संचित कर्म बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में अप्रारब्ध कर्म बोलते हैं उनको, ठीक है। और फिर उन कर्मों में से क्या होता है कि कुछ कुछ कर्म निकाल कर कूट बीज फलोन्मुख के रूप में होते हैं, यानी कूट यानी स्टोर के रूप में पड़े हैं उसमें, बीज यानी कि उनको तैयार किया जाता है कि अब अगले आने वाले जन्मों में ये कर्म उसको देने हैं, और फिर जो बिल्कुल उसको नेक्स्ट लाइफ में, कि नेक्स्ट लाइफ में उसको ये जन्म ये कर्म देने हैं, तो वो फलोन्मुख, तो फलोन्मुख कर्म को मिलाकर और एक पैकेज बना दिया जाता है कि इसकी नेक्स्ट लाइफ जो है ऐसा होगा, यहां जन्म लेगा, जन्मते ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, सारा इस उम्र में धन मिलेगा, इस उम्र में उसको मतलब पुण्य के अनुसार ये मिलेगा, पाप के अनुसार उसका एक दुर्घटना होगी, लॉस लगेगा, अपमान होगा, उसको पिटाई होगी, उसको डांट पड़ेगी, उसको ऐसी माँ मिलेगी, ऐसा बाप मिलेगा, ऐसा ये पूरा पैकेज बनाकर फलोन्मुख, और वो फलोन्मुख को पैकेज जब उसको दे दिया जाता है, दे दिया कब जाता है? जब वो जन्म लेता है, यानी कि जैसे ही वो उसका ये जीवन खत्म, तो ये जीवन खत्म होने से पहले वो प्लान फिक्स हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही खत्म होके और उसको तुरंत भेज दिया जाता है दूसरे माता के गर्भ में, कर्मों के अनुसार, चाहे वो मनुष्य रूप जैसे कर्म किए हैं, मनुष्य जन्म मिलना है तो मनुष्य माता के, पशु का मिलना है तो किसी पशु माता के गर्भ में उसको भेज दिया जाता है, और उसका पैकेज दिया जाता है। अब मान लो उसको मनुष्य ही मिला, समझ लो इस तरह के कर्म है कि न तो ज्यादा खराब है न ज्यादा मतलब पुण्य है कि वो देवताओं के लोक में जाए, मिश्रित कर्म है, ठीक ठीक है, अच्छा जेंटलमैन जीवन बिताया, पाप पुण्य थोड़ा करता रहा, तो मनुष्य जन्म मिला मान लो, हालांकि
ये बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य जन्म बहुत कम रिपीट होता है, बहुत कम, ज्यादातर मरने वाले नीचे जाते हैं, ठीक है ना। कलयुग में बहुत कम रिपीट होता है। तो मान लो मनुष्य जन्म मिला उसको, तो उसका वो पूरा पैकेज जो है फिक्स हो जाता है, और उस पैकेज को बोलते हैं प्रारब्ध। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध कर्म, ठीक है ना। यानी कि उसका जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरा डिसीजन हो जाता है कि उसका ये होना है। सेम पशु के शरीर में भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जब उसको पशु का शरीर मिलता है तब जो डिसाइड हो गया वही होता है पूरा का पूरा। लेकिन अगर उसका मनुष्य का शरीर मिला है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो साथ साथ में अपने मतलब उस पुराना जो पैकेज पीडीएफ फाइल के रूप में, जो प्रारब्ध के रूप में जो फिक्स हो गया है, वो तो लेगा ही लेगा, साथ साथ क्या वो नया कर्म भी जनरेट करेगा, क्योंकि केवल मनुष्य नया कर्म जनरेट करता है, निचले योनियों में नए कर्म जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और देवता भी नहीं के बराबर, ऊपर के योनियों में भी नए कर्म जनरेट नहीं के बराबर होते हैं, है ना। क्योंकि एक राजा थे महाराज खटवांग, स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ, वो देवताओं को युद्ध में सहायता करने के लिए गए थे। तो उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा था अंत में कि अब मेरा जीवन कितना शेष बचा है। बोला बस पृथ्वी लोक का 2.5 घंटा। तो बोले तुरंत भेजो मेरे को। तो यहां आए भजन करने के लिए, क्योंकि यहां पर ही कर्म क्रिएशन होता है, ऊपर नहीं होता, नीचे नहीं होता, है ना। तो ऐसे उसका वो पैकेज जब दे दिया जाता है तो वो नया नया कर्म उसमें जनरेट कर लेता है। तो नए कर्म जब जनरेट करता है तो उनमें क्या होता है, उन नए कर्मों में से ज्यादातर, यानी को उस जीवन में वो पुराना प्रारब्ध भोग रहा है, प्रारब्ध के अनुसार उसको ये माता, ये पिता, ये इतना धन, ये पढ़ाई का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बुद्धिमान कम ज्यादा, ये सब तो होगा ही। साथ ही साथ क्या है कि उसका नया कर्म जनरेट करता है। जैसे ही थोड़ा युवक होता है नए कर्म शुरू कर देता है, और उन नए कर्मों का फल जो है ना, वो भी उस अप्रारब्ध जो कूट है ना, संचित कर्म या अप्रारब्ध कर्म या जो कूट के नाम से उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है, उस अकाउंट में बढ़ता रहता है। पहले 1 करोड़ था, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। वास्तव में हमारे कर्म करोड़ों में होते हैं, करोड़ों और एक बार बताइए कि कभी कभी इसमें देखने वाला जो जैसे कोई पशु, हाथी हो गया, कभी घोड़ा हो गया, पर्टिकुलर टाइम पे मंदिर में आ रहे हैं, प्रतिमा कर रहे हैं और रोज कर रहे हैं। जैसे रेवती रमन में एक हाथी है, वो डेली मंदिर आते हैं, वो डेली प्रार्थना करके वापस जाते हैं उस टाइम। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल। तो इसमें ऐसा है कि ये जैसे हाथी है और वो भगवान की भक्ति का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति मनुष्य जीवन में भक्ति किया हुआ है, लेकिन किसी अपराध के कारण उसको हाथी का शरीर लेना पड़ा। ऐसे भक्ति में से नीचे नहीं गिरता है, भक्ति करने वाला व्यक्ति मनुष्य से नीचे जन्म नहीं लेता। लेकिन अगर अपराध होता है, ठीक है ना, तो उस अपराध के परिणाम स्वरूप वो केवल उस अपराध का फल भोगने के लिए जाता है। वो जैसे बाकी लोग जो जाते हैं वो उस 84 लाख उस चक्कर में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वो केवल पर्टिकुलर अपराध के लिए ही वहां जाता है, वापिस आ जाता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर उस अपराध के रिजल्ट के अनुसार होता है। जैसे महाराज इंद्रद्युम्न को हाथी का शरीर लेना पड़ा था, तो वो ध्यान में बैठे थे, ऋषि आए थे, उन्होंने उनका सत्कार नहीं किया, तो बोला हाथी के जैसा बैठा है तो इतना भी नहीं है तुम्हारे, जाओ हाथी बन जाओ। तो हाथी का शरीर लेना पड़ा था। और जो हाथी का शरीर लिया तो उनको पूरा मतलब जब उसने, है ना, क्या बोलते ग्रह ने, उनका मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ रखा था, तो मरते समय याद आया कि अरे भगवान की स्तुति गाने लग गए हाथी के शरीर में। और भगवान एक कमल का फूल तोड़कर सरोवर में से भगवान को अर्पित किया, स्तुतियां गाई, है ना। तो भगवान तुरंत आए और उसकी रक्षा की, ठीक है। तो ऐसा बहुत रेयर केस होते हैं, ठीक है ना। तो जो भक्त हैं लेकिन किसी अपराध का नहीं, लेकिन उसको स्मृति रहती है, भक्ति की चेतना तो रहती है, ठीक है, क्लियर। तो उसमें से अब क्या है कि जब वो प्रारब्ध हम ले रहे होते हैं
प्रारब्ध का रिजल्ट जब हम ले रहे होते हैं तो उसी दौरान हम नए कर्म भी क्रिएट करते हैं, और नए कर्म क्रिएट करते हैं तो उनमें से अधिकांश जो है हमारे उसमें संचित कर्मों में जाकर सेव हो जाते हैं। और लेकिन कुछ कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका हमको इसी जीवन में रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं इंस्टेंट कर्म, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तत्काल कर्म, है ना, तात्कालिक रिजल्ट। यानी इसी जीवन में कर्म किया, चाहे आज सुबह किया, चाहे 2 दिन पहले किया, चाहे 10 दिन पहले, 10 साल पहले, इस जीवन में किया कर्म और इसी जीवन में फल मिल गया, ठीक है ना। जैसे एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति था, वो मछलियां पालता था, एक मछलियों का वो बना रखा था तालाब, और उसका रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट में क्या डिश थी, गरम गरम कढ़ाई में मछलियों को सीधा पानी से निकाला, डाला और फ्राई करके और लोगों को सर्व करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने उसमें गार्डन में स्विमिंग पूल बना हुआ था, और स्विमिंग पूल के पास लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या जंगली आग बहुत लगती है, जंगल की आग। तो सेना का हेलीकॉप्टर आया और वहां पानी दिखा, तो उन्होंने उसका स्विमिंग पूल से पानी लेने के लिए ऊपर से वो पानी का वो फेंका, तो उसमें वो भी आ गए और ले जाकर आग में डाल दिया, वो भी डल गया। तो कई बार ऐसा होता है कि तुरंत कर्म किया तुरंत फल भी मिल जाता है ना। लेकिन फिर भी कितनी मछलियां मारी होंगी, उनके लिए तो उसको बहुत बार मछली बनना पड़ेगा और ऐसे ही फ्राई होना पड़ेगा। और डिलेड कर्म मतलब यही कर्म, जब आज कर्म किया, हम देखते हैं कि बुरा कर्म कर रहा है, इसको तो कुछ नहीं हो रहा, अच्छा व्यक्ति है, वो बेचारा पकड़ा जाता है, बड़े बड़े घोटालेबाज घूम रहे, सीट बेल्ट नहीं लगाया और चालान बन गया, तो उनको डिलेड मतलब उनको बाद में मिलेंगे, है ना, अभी कर्म के बाद में रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। और कलेक्टिव कर्म उनको बोलते हैं कि जब कई लोगों को, प्रकृति क्या करती है कि जब कई लोगों के कर्मों के फल को एक साथ देती है। जैसे मान लो एक फ्लाइट में 250-300 लोग बैठे हैं और सब फ्लाइट एक्सीडेंट हुई, सब मर गए, तो मतलब सबके प्रश्न उठता है, तो क्या सबके कर्मों में डेथ थोड़ी लिखी हुई थी? यस, लिखी हुई थी। उसको कलेक्टिव कर्म बोलते हैं। उसके लिए प्रकृति देवी कई मतलब सालों पहले से प्लान करती है, कौन कहाँ जन्म लेगा, कौन कौन सी फ्लाइट में टिकट बुक कराएगा, तो जिसको मरना है वो उस फ्लाइट में टिकट बुक कराता है। हाँ, ये रिजल्ट है। जैसे दूसरा, जब भूकंप आया है ना, काठमांडू भूकंप आया, 2.5 लाख लोग मर गए। अभी यूक्रेन युद्ध हुआ, कितने लोग मर गए, हमास में मर रहे हैं, इराक में, और ये हमने चर्चा की। तो कलेक्टिव कर्म होते हैं। अब काठमांडू में वो लोग एक फेस्टिवल किया था कुछ टाइम पहले, तो फेस्टिवल में ऐसा फेस्टिवल था जिसमें 2.5 लाख गौ हत्या करी थी उन्होंने वहां पे, एक ऐसा मतलब वो ऐसा करके। तो ये कर्मों का फल होता है, और 2.5 लाख लोग भूकंप में मारे गए। खैर उसमें हो सकता है पर्टिकुलर वही लोग ना मारे गए हों, वो हो जो भी है, लेकिन कर्मों का फल होता है व्यक्ति के। जैसे महाभारत के युद्ध में जब माता द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो 20 लाख लोग बैठे थे, तो 20 लाख लोगों को आयु शून्य, है ना, उस अपराध के कारण कि कोई ने आवाज नहीं उठाई। इंडिविजुअल कर्म मतलब अपना अपना कर्म, अपने कर्म का अपना रिजल्ट होता है। और देववाद एंड कर्मवाद, है ना। तो देववाद मतलब कुछ लोग सब कुछ देवी विधान से हो रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, है ना, तो कुछ जिम्मेदारी नहीं लेते। और कर्मवाद मतलब मैं ही सब कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही कंट्रोल करूँ। जैसे वो मुक्केबाज, क्या नाम था, मोहम्मद अली, आई एम द अली ग्रेटेस्ट, तो उसका ये कर्मवाद, उसका मतलब एक था कि मैं, जो व्यक्ति चाहे वो सब कर सकता है ना, जहां चाह वहां रहा, कोई नहीं रोक सकता। तो इतना मुक्केबाज था, लेकिन जब 1994 के ओलंपिक में उसको बुलाया, तो एक चाय का कप भी उससे उठाया नहीं गया। देखो ये भी नहीं उठा सकता, पार्किंसंस हो गई थी।
तो ये अब ये कर्म जो होते हैं हमारे, जैसे राइस बैरल का एक एग्जाम्पल है ना। जैसे किसान लोग क्या करते हैं कि धान का जो है वो भरा रखते हैं, ऊपर से धान डालते हैं और नीचे से यूज करते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारे कर्म होते हैं, वो कर्म जो है वो अप्रारब्ध में जाकर डलते रहते हैं। तो कोई कहेगा कि अरे मैं इस व्यक्ति ने क्या किसी का बुरा किया, अरे आज थोड़ी किया, 10 साल 20 साल 50 साल पहले पता नहीं कब क्या किया, और वो अब निकल के आ रहा है। अभी वाला तो ऊपर जा रहा है अभी वाला तो उस धान की उस कोठी में उस टैंक में ऊपर जा रहा है, और अभी जो बीज बोया जा रहा है वो नीचे से निकाल के, तो पुराना जो पहले डाला हुआ था पिछले साल का, उसने पिछले साल का वो बीज अभी निकल रहा हुआ है ना। तो ऐसे होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है। आजकल एक नया सिस्टम दिमाग में चल रहा है कि आजकल भंडारे शुरू होने लग गए। हाँ, तो भंडारे में क्या प्रसादी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भंडारे में बहुत सारे लोगों का पैसा आता है। तो भंडारा हुआ, दान, किसी ने दान दे दिया, उसका पैसा अच्छा है कि नहीं है वो हमारे कर्म में तो कहीं ऐड होता होगा। हाँ, तो क्या भंडारे का प्रसाद लेना चाहिए या उसको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, आपका क्या कहना है, मतलब तो कर्मा के हिसाब से? हाँ, तो देखिए इसमें पहली बात तो यह है, कोई बहुत खराब आदमी है जो भी वो भंडारे में पैसे दे रहा है, जैसे किसी का मुर्गी पालन का काम है या उसमें दाने बना रहा है, तो हाँ, भंडारे में काम दे रहा है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति पाप के कार्यों से धन उपार्जन करता है, उसका धन का मतलब खर्च किया हुआ अगर कोई खाता है तो उसके ऊपर रिजल्ट आता है, उसका रिएक्शन आता है। लेकिन अगर कोई कृष्ण प्रसाद वितरित कर रहा हो तो उसमें रिएक्शन नहीं आता। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु मेरे को पिछले 50 जन्मों का याद है, मैंने पिछले 50 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण मेरे 100 पुत्र मारे जाएं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपको 50 का याद है, मेरे को आपके सारे जन्मों का याद है। उससे पहले आपने एक चिड़िया के 100 अंडे थे, उसको मारा था एक जन्म में, वो अंडों को फोड़ा था, तो उसके कारण आपको ये 100 पुत्र मारे गए। तो बोले कि तो उस इतने जन्म पहले जब मैंने पाप किया तो उतने जन्म पहले ही मेरे को इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला, अभी इतने जन्मों के बाद क्यों मिला, तुरंत मिल जाना चाहिए था। तो बोले आपके पास इतने पुण्य नहीं थे कि आपके 100 पुत्र एक साथ जन्म ले, तो इसलिए पहले आपने कई जन्मों में पुण्य कमाए कि आपके 100 पुत्र जन्मे, और तब आपको उस पाप का रिजल्ट मिला, है ना। गहना कर्मणो गति, समझ में है कैसे प्रकृति के नियम कार्य करते हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। तो एक कानून, एक अदालत है ना, उसमें कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट होते हैं, वही मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है ना। और किसी को अवार्ड देते हैं कि लो आपको, किसी को पनिशमेंट देते हैं, है ना, कि आपको जेल मिलेगी, और किसी को कहते हैं कि आपको ये धन मिलेगा, है ना, लाखों रुपए, ठीक है ना। वही मजिस्ट्रेट है। तो कारण क्या है, अलग अलग कर्मों का रिएक्शन। भगवान भगवद गीता में कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब चर्चा हो रही है कि अगर हमको पाप भी नहीं करना, पुण्य भी नहीं करना, हमको तो वो कार्य करना है कि न तो पुण्य जनरेट हो न पाप जनरेट हो, क्योंकि दोनों में जन्म मृत्यु का चक्र लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर पुण्य के अनुसार ऊंचा जीवन प्राप्त कर लिया तो भी खतरा है, क्या पता जाने अनजाने कब क्या पाप हो जाए, और पाप होते ही उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। तो कहां बचेंगे, हमको तो बचना है ना। सही है, कितने लोगों को बचना है कि हमको पाप पुण्य कुछ नहीं हमको तो कोई कर्म का रिएक्शन बने ही नहीं। कुछ लोगों को नहीं बचना, फंसे रहना हैंडराइज नहीं किया, या वो समझ नहीं पाए शायद। यानी पाप कर्म करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट, पुण्य कर्म पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन दोनों में जन्म मृत्यु का चक्र तो लेना ही पड़ता है। और इस दौरान कुछ भी
गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ कार्य कुछ भी ऐसा हुआ और हो जाए। जैसे महाराज नरक, एक गाय भूल से मिक्स होकर आ गई और लाखों सालों तक गिरगिट का शरीर लेना पड़ा। श्रील प्रभुपाद यही एग्जाम्पल दिया है। तो दोनों क्या है, बंधन है, क्योंकि पाप कर्म करे चाहे पुण्य कर्म करे, दोनों में व्यक्ति पुण्य कर्म वाला सोने की चेन में बंधा हुआ और पाप वाला लोहे की चेन में बंधा हुआ है। तो अब हमको अगर बचना है तो भगवान बताते हैं यज्ञार्थात कर्मणो, श्री विष्णु के लिए यज्ञ में, यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक संसार में बंधन उत्पन्न होता है। इसलिए है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें और इस तरह आप हमेशा बंधन से मुक्त रहेंगे। यानी कि न तो अपनी कुछ कामना से कर्म करो, न ही सनक से कुछ पाप कार्य करो, ठीक है ना। अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करेंगे तो उसका रिजल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य करेंगे तो उसका कोई भी रिएक्शन जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। और जो पहले से कर्म है उससे भी हम छूट जाएंगे। कैसे, है ना, हम जानते हैं। तो अकर्म, है ना, तो अकर्म अगर हम करेंगे, है ना, ये अकर्म है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य अकर्म कहलाता है। अकर्म करेंगे तो हमको कुछ भी रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कृष्ण प्रसाद वितरण करना, है ना, भगवान का गुणगान करना, है ना, कीर्तन, ये सबसे हमारे लिए लाभकारी कार्य है। इसमें कोई भी, भगवान का कीर्तन करना, देखिए ये, और जप माला करना, जैसे अभी हम एक माला जप करेंगे आज, 5 मिनट 5-7 मिनट। और अकर्म मतलब कृष्ण प्रसाद खाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाजार से सब्जियां, ग्रोसरी खरीदने गया, ठीक है ना, किस लिए कि मुझे आज ये खाना है, या मेरी पत्नी को खाना है, बच्चों को खाना है ना, मुझे या मेरे को, उसके लिए मैं ग्रोसरी सब्जियां खरीदने जा रहा हूं। अब उस सब्जी और ग्रोसरी को उगाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, उसको खरीद कर लाने में जितने भी कीड़े मकोड़े वगैरह जंतु गए हैं, या फिर उसमें जो चंद्रमा से जो ऋण हुआ है ना, उन्होंने इस वनस्पति को पकाया था, और सूर्य की रोशनी से उन सब का ऋण भार ये सब चढ़ता है। और कोई भी इसमें रास्ते में कुछ कीड़ा मकोड़ा या फिर उगाने में यार में कोई होता है, उन सब का हमको रिएक्शन लेना पड़ेगा। जितने भी हो उन सब का रिएक्शन हमको लेना पड़ेगा, है? खाना छोड़ दो, सबका रिएक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति घर से निकला, घर में यही सोच के कि मुझे भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान का भोजन का समय हो गया, तो उनके लिए, श्री कृष्ण के लिए मुझे ग्रोसरी खरीदना है, सब्जी खरीदना है। तो वो ग्रोसरी खरीद के लाया, सब्जी खरीद के लाया, लाके पकाया, आग जलाई, आग जलाने में, लाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, ग्रोइंग में, कटिंग में, सेलिंग में, परचेजिंग में, कुछ में भी कोई भी अगर पाप हुआ हो तो पाप उसको नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपने लिए किया ही नहीं। किसके लिए किया? श्री कृष्ण के लिए। लेकिन वास्तव में तो वो खुद के लिए कर रहा है ना? नहीं, वास्तव में श्री कृष्ण के लिए करना है, दिखावा नहीं करना हो। दिखावे वाले की बात नहीं हो रही है यहाँ भक्ति भाव से, जो भक्ति भाव से भगवान की, यानी जो भगवान के शरणागत है, केवल कर्म से बचने के लिए नहीं, वो भगवान के प्रति श्रद्धा है, और उस भाव से वो जब ये कार्यों को करते हैं तो उसका कोई भी रिजल्ट, तो फिर उसको कोई भी रिएक्शन नहीं बनेगा, है ना। समझ में आया? वही कार्य है, अपने लिए करोगे रिएक्शन लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पूरा एकदम शुरू से एंड तक। श्री कृष्ण के लिए करोगे तो हमको कोई जिम्मेदारी, यानी बॉस बनेंगे तो टेंशन में रहेंगे, दास बनेंगे तो बिंदास प्रभु वह मालिक श्री कृष्ण है, हम दास हैं, हम उनके लिए करते हैं, तो कोई भी रिएक्शन आएगा ही नहीं,
है ना। बल्कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें आगे श्लोक में भी दिया हुआ है, यज्ञ शिष्ट अशिन संता मुच्यंते सर्व किल्बिषे। अगर कोई यज्ञ में उच्छिष्ट प्रसाद खाता है, मतलब अगर कोई श्री कृष्ण को अर्पित करके, यज्ञ मीन्स इस युग में संकीर्तन यज्ञ, तो जो संकीर्तन यज्ञ करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, यानी कि जो निर्धारित नियम के अनुसार अपनी माला में जप करते हैं, जैसे भगवान ने बताया। जैसे देखिए यहाँ पे महेंद्र प्रभु, पीछे जितेंद्र प्रभु, विश्वम्बर प्रभु तो है ही है ना, इधर देखिए प्रभु जी, ये सब विधि नियमों का पालन करते हैं। सुबह जग के अपनी माला पे कुछ समय जप करते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत गीता भागवत पढ़ते हैं, और जो भी घर में बनाते हैं भगवान को भोग अर्पण करके तुलसी डालकर और प्रसाद के रूप में खाते हैं। बिना, जब तक श्री कृष्ण को भोग नहीं लगाया कोई नहीं खाता है, क्योंकि खाएंगे रिएक्शन लेना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि अगर यज्ञ शिष्ट असिन संतो, अगर कृष्ण प्रसाद खाओगे आप तो मुच्यंते सर्व किल्बिषे, नया पाप तो जनरेट होगा ही नहीं, पहले किए वो से भी आप डिलीट बटन दबा देंगे भगवान, चलो वो डिलीट सब। और अगर अपने लिए खाओगे, भुंजंते स्तेतु अघम पापा यो पचंती आत्म कारणात्। पचंती मतलब जो पकाता है, जो कुकिंग करता है अपने लिए, आत्म कारणात्, अपने लिए जो कुकिंग करता है उसको पाप खाना पड़ेगा, वो प्रत्येक कोर में पाप भक्षण करता है। तो ये तो केवल एक एक्शन खाने की बात है। उसी प्रकार कर्म करना, जैसे हम अपना ड्यूटी करते हैं और जो जितने कार्य करते हैं, उन सब कार्यों को भगवान श्री कृष्ण है कहते हैं कि जो भी करते हो, यत करोषि मद अर्पणम, जो करते हो मुझे अर्पण करो, यद अश्नासी, जो खाते हो मुझे अर्पण करो, है ना, यद जुहोसी, जो भी आप पूजा करते हो तो मेरे लिए ही करो, दूसरा नहीं। दूसरा कोई पूजा करोगे रिएक्शन लेना पड़ेगा, है ना। किसी देवी देवता की उपासना करते आए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें खतरा है, पूजा सही हो गई तो पुण्य लेना पड़ेगा, सोने की चेन में बंधना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, है ना। तो पूजा भी करो तो भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पण करो। और तपस्या, यद तपस्यसि मद अर्पणम, तपस्या करो तो भी मेरे को अर्पण करो। तो इस प्रकार से क्या होगा, भी कोई भी एक्शंस का रिएक्शन नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं, है ना। तो अकर्म यानी भगवान का दर्शन करना, ठीक है ना, भगवान के लिए मंदिर निर्माण करना, ठीक है ना, बहुत सारे कार्य, ठीक है, ओके। तो